हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। होप एवरीवन इज फिट फाइन एंड हेल्दी। और आज हमारा लास्ट दिन, आज हम जा रहे हैं घर और टाइम हो गया है 6:08। रेडी होते हैं और निकलते हैं। ये यहाँ से दिखा रहा है अपना घर जो है 370 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और 7 घंटे दिखा रहा है, बट मैक्सिमम 8-9 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल हम चैल रुक गए थे, चैल से थोड़ा आगे ये एक गेस्ट हाउस मिल गया, होटल मिल गया। और कल क्या नींद आई यार, पूरी थकावट उतर गई है कल। चैल भी बहुत अच्छी जगह है अगर आप आना चाहो, जो काफ़ी पास में है, 370 किलोमीटर्स है, और 7 घंटे 8 घंटे में आप इजीली बाय कार या बाय रोड पहुंच सकते हो। बहुत शांति है। इस टाइम तो वैसे ही ऑफ सीजन है। और आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम हमें 1750 में पड़ा है, सिंगल ऑक्यूपेंसी में। हमने 2 रूम लिए हैं, हम 2 लोग थे। अच्छा हाँ, सौरभ का बताना मैं भूल गया आपको। सौरभ भाई साहब दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने बाइक का हवाई जहाज बना दिया था, और वो करीब करीब उनका मैसेज आया था 10:30 बजे दैट ही हैज़ रीच्ड दिल्ली सेफली। बाइक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं और निमेश सर साथ हैं, क्योंकि रास्ते में से ही सौरभ अलग हो गया था। वो पता नहीं क्या वजह थी, शायद उसको घर जल्दी पहुंचना था। हमारे में तो हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए हम तो यहीं रुक गए थे। सुबह सुबह का ये नज़ारा है अपने होटल के रूम से। सनराइज हो रहा है, देखो कैसे शेड बन रहा है। वो आई थिंक दूर जो है ना शिमला है। हल्की हल्की लाइटें जल रही हैं। ये शिमला पड़ रहा है। तो निकल रहे हैं अभी। टाइम 7:05, और ठंड है यहाँ पे। मैंने तो डबल लेयर पहन ली है। तो आगे देखते हैं। अब ट्रिप में तो मज़ा आया एक्चुअली में। सब तरीके का था ट्रिप। ये ऑफ रोडिंग भी थी, फिर टॉप पे भी गए, पिक्चर्स भी खींची, सीन भी अच्छे थे, रुके भी सही जगह, और ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करी हमने। आराम आराम से चले हम। हाँ, एक दिन की राइड है। सड़क तो ये भी बहुत प्यारी है। चैल पहाड़ों की रानी। बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ से दिखा रहा है हमें ऑलमोस्ट 332 किलोमीटर, और ठंड बढ़ गई है यार, हाथ सुन होने लग गए हैं। मेरे भी हाथ जो है ना थोड़े सुन से हो रहे हैं अभी। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पहन लेते हैं रुक के, उससे थोड़ा सा बचा। नहीं, मैंने पहने नहीं थे, फिर मैंने आगे बैग में ही रख दिए हैं। हाँ, बड़ा रिलीफ मिला यार। दर्द करने लग गई थी उंगलियां। तो जी हम 5 घंटा सिर्फ दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से, अपने घर से, अपने शहर से। काफ़ी हद तक खींच दिया हमने। 1:40 का दिखा रहा है अराइवल टाइम जो है, और टाइम हो चुका 8:25। तो गाइस, हम लेने जा रहे हैं टेस्ट राइड। तो हमने कर लिए हैं बाइक्स चेंज, और मैं चला रहा हूँ अभी टाइगर। फील गुड फैक्टर तो सही है यार। इसका हैंडल ज़्यादा वाइड है। हाँ,
रिलैक्स मोड में थोड़ा उसका। तो पहली बात तो है कि हैंडल का फील डिफरेंट है और एक्सीलेटर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ है। मुझे तो इसको कॉर्नरिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, शायद मैं पहली बार चला रहा हूँ इसलिए यहाँ ज़्यादा कॉर्नरिंग इस पे हो नहीं पा रही है। हो सकता है कि टायर्स का फ़र्क हो। वर्सेस में जो है ना आगे की तरफ रहता है, वो इसमें नहीं है प्रॉब्लम। जब बैठते हो ना तो आगे की तरफ खिसके रहते हो और हाँ और सामान दबता है उसमें, इसमें नहीं दब रहा सामान। तो यार थोड़ा ना हैंडल मुझे ना इसका हल्का टाइट लगा है, मतलब कि जैसे निम्बल है हैंडल वर्सेस का, तो इसका मेरे को उतना निम्बल नहीं लगा है। और बाइक बहुत जल्दी नीचे लग रही है, मतलब कि अभी मेरा पैर टच हो गया नीचे। पावर पूरी है, वैसे भी ये 800 सीसी है और वो 650 है, तो पावर तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू वर्सेस, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। स्लो स्पीड पे कोई नॉकिंग नहीं है, इवन इफ द गियर इज़ ऑन ए हायर साइड। जैसे 5वें 6ठे गियर पे आप गाड़ी चला रहे हो और आपको स्पीड अचानक से 30 करनी पड़ती है, तो आपको गियर डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उतने भी चला सकते हो। गर्मी हो गई, लाइनर उतारना पड़ेगा, तब तक भी ये लगेगी गर्मी। मैंने तो डबल लेयर पहनी है ना। तो एक और बात मैंने नोट करी दोस्तों कि अगर आप जाम में फंस गए ट्रैफिक में, तो ये इतना ज़्यादा हीट मारती है बाइक, जो वर्सेस में बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। एक ये भी डिफरेंस है, इसमें मेरा भी शोल्डर भी थोड़ा दुखने लग गया है, जो कि वर्सेस में बिल्कुल नहीं दुख रहा था। इसका पोस्चर इरेक्ट है, आर्म्स आपको पूरी स्ट्रेट रखनी पड़ती हैं, जबकि वर्सेस में थोड़ा रिलैक्स्ड पोस्चर है आर्म्स का और शोल्डर का। हाँ। अब चला के मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, सीट और बैक पोस्चर एर्गोनॉमिक्स वाइज आई थिंक इट्स बेटर। टाइगर इज़ मच मोर बेटर देन वर्सेस। ये नई बाइक कितने की है? ये तो आती नहीं ना अभी 800 वाली, अभी 900 आती है ना सिर्फ। अच्छा, और ये कितने की है बाइक? तो दोस्तों बल्कि प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है दोनों में। अगर देखा जाए वर्सेस का, तो वर्सेस आई थिंक 820 ऑन रोड है और टाइगर अभी 800, ये वाला मॉडल नहीं आता, अभी 900 आता है। और 900 कोई ऑलमोस्ट जो है 15-16 लाख की है, तो आप लगा के चलो कि डबल का फ़र्क है, डबल का। और वर्सेस की मेंटेनेंस सर्विस ये सब चीज़ें सस्ती हैं, टाइगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है उस मामले में। एवरेज वाइज दोनों सेम है, 20 से लेके 25 के बीच में एवरेज देती हैं दोनों। लगाओ कि प्राइस डिफरेंस है दोनों के अंदर डबल का, और आपको अगर 25-30% कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, तो यार लेकिन मेरा जैसा बंदा होगा जो सोचेगा कि यार उसमें 2 वर्सेस आ जाएंगी। जहाँ पैसे की बात आ जाती है तो वहाँ पे सब जो है ना इक्वेशन चेंज हो जाती है। 13 किलोमीटर यानी 15 मिनट का रास्ता है और हम अम्बाले में एक ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेकफास्ट कम लंच होगा, जिसमें हम खाने वाले हैं पूरन सिंह का मीट, जो एटलीस्ट अपने नॉर्थ इंडिया में तो फेमस है ही है। मैंने कभी नहीं खाया, बट अनमेश जी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आज नाश्ते में पराठे और मीट खाते हैं। और यहाँ से अपना दिखा रहा है कोई ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर घर। तो बट ओवरऑल सम अप करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि टाइगर नो डाउट बेटर है बाइक, बट अगर पैसे की बात की जाए जहाँ पे डबल रेट है, तो आई विल ऑलवेज गो फॉर वर्सेस, नॉट फॉर टाइगर। कि वर्सेस की जो है मेंटेनेंस कम है और वो हर चीज़ कर सकती है जो कोई भी बाइक कर सकती है, चाहे वो 1250 हो, BMW, चाहे टाइगर हो, चाहे होंडा की हो, कोई भी। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको पैसे के हिसाब से तो परफॉर्मेंस में करना ही पड़ता है, बट मेंटेनेंस फ्री बाइक है ये कावासाकी जो है। हम आ गए हैं पूरन सिंह के ढाबे पे पहुंच गए हैं और टाइम समय हो चुका है 11:45 10:45 AM।
और यहाँ से करीब 3 घंटा लगेगा हमें दिल्ली पहुँचने का। तो ये ढाबा जो है सबसे लास्ट ढाबा है अगर आप चंडीगढ़ की साइड से आते हो। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं करनाल क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है 12:30 और अपना दिखा रहा है कि 2:45 बजे हम घर पे होंगे। अपने बाइक के भी कंप्लीट हो गए हैं टोटल किलोमीटर्स 29,340 और ये ट्रिप जो है पूरा 1000 किलोमीटर का हो जाएगा। अभी तक 893 किलोमीटर्स हो चुके हैं। तो यार जैसे हम कह रहे थे ना कि हम एक रिव्यू करेंगे वर्सेस 650 वर्सेस 650 वर्सेस टाइगर 800 का, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। हालांकि कंपैरिजन हो नहीं सकता है, प्राइस में डबल का डिफरेंस है। ये निमेश जी हैं और ये दोनों चला चुके हैं, वर्सेस भी रख चुके हैं और अभी टाइगर चला रहे हैं 1 साल से। और मेरी तो वर्सेस मैंने 2 साल से, लगभग 2 साल होने वाले हैं वर्सेस चलाते हुए। तो मैंने कहा यार इनसे पूछते हैं क्योंकि ये दोनों चला चुके हैं और दोनों को लंबे लंबे टाइम के लिए चला चुके हैं। आप कितनी देर चला चुके हो वर्सेस? मैं वर्सेस पिछले लगभग 3-1 साल चला चुका हूँ और लास्ट 1 साल से टाइगर चला रहा हूँ। बट मेरे को लगता है कंपैरिजन बनता है एक्चुअली, बिकॉज दोनों मोटरसाइकिल्स का क्लास सेम है। क्लास नॉट इन टर्म्स ऑफ सीसी, कैटेगरी, यू मीन कैटेगरी सेम है। दोनों एडवेंचर टूरर बाइक्स हैं, तो एक्चुअली तो बनता है इसका फेयर कंपैरिजन करना। तो चलो पहले पूछते हैं कि इनको क्या बेटर लगी दोनों में से। अगर हम प्राइस फैक्टर को हटा रहे हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि टाइगर 800 है और 150 सीसी का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मतलब कि अगर आप चलाना भी चाहोगे ना तो आपको लगेगा पिकअप ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कि जो कैपेबिलिटीज़, मतलब कि जो आपको एक्सेलरेट करना है अगर किसी ट्रैफिक को क्रॉस करना है, तो मुझे कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा कि बहुत ही, मतलब कि जैसे अगर 1200 सीसी होती तो डेफिनेटली कुछ लगता, तो शायद लगता। अनिमेश जी आप बताओ। तो बेसिकली पहले बताते हैं हमने क्या किया कि आज जब हम चले थे चैल से कांडाघाट के पास, हमने अपनी बाइक्स चेंज कर ली थी और वहाँ से हम अंबाला तक एक दूसरे की बाइक को चलाते आए एक्सचेंजेस पे। मैंने बड़े दिनों के बाद वर्सेस चलाई। एक्चुअली पहले तो वर्सेस ही चलाता था, बट फिर भी इतने दिनों के बाद वर्सेस चलाई तो जो 3 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा हिट की बैठते के साथ वर्सेस से, एक था कॉम्पैक्ट। मुझे ये लगा जैसे समहाउ बहुत ही कॉम्पैक्ट, उसके जैसे जो हैंडल बार्स हैं वो वाइड नहीं है, तो मुझे सबसे पहले वो लगा है एक कॉम्पैक्ट। हाँ, ऐसे ही जो मुझे भी लगा ना, मुझे लगा कि अरे मैंने कैसे जहाज को पकड़ लिया, मैंने कितना चौड़ा है। तो वो हिट किया बैठते के साथ, सबसे पहला फील बिल्कुल। दूसरा हुआ कि मुझे समहाउ वो लग रहा था जैसे वर्सेस मुझे ना बहुत बड़ी लगती है, सॉरी ये टाइगर मुझे बड़ी लगती है, ये मुझे कॉम्पैक्ट लग रही थी। दूसरी फीलिंग मुझे आई, ये वर्सेस टाइगर से काफ़ी ज़्यादा निम्बल है। निम्बल मतलब आप बहुत आराम से कहीं भी कट मार लोगे, बहुत आराम से कहीं भी ये कर लोगे। और तो ये 2 मुझे बहुत मेजर डिफरेंस लगे। और ये जो मुझे भी लगा ना कि जब मैंने ली बाइक, तो पहले तो मैं जैसे ही लीन करने लगा तो मेरे को लगा अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो निम्बलनेस नहीं थी लीन करने में। और जब हम कॉर्नरिंग करते हैं तो उतनी निम्बल नहीं है जितना वर्सेस निम्बल है। एग्री करते हो आप? हाँ, मुझे भी ये लगा कि ये ज़्यादा निम्बल है। बट हैविंग सेड दैट, एक्चुअली होता क्या है कि चलाते, जब मैंने थोड़ी दूर चला ली, 50 किलोमीटर चला ली, तो देन आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम। फिर मुझे वो कॉम्पैक्टनेस भी, हाथ भी एडजस्ट हो गए, हैंडल बार्स का साइज ठीक लगने लगा। आई थिंक 50 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी फिर फीलिंग चेंज हो गई। फिर बिल्कुल लगने लगा एट होम कि हाँ यार, मतलब आप बाइक को समझ जाते हो, बाइक आपको समझ जाती है। तो कुछ ऐसा हो रहा था। नहीं, मैं अगर देखो, मैं ऑनेस्टली, चलो परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करते हैं इंजन की, तो मुझे एक डिफरेंस ये बहुत मेजर लगता है हमेशा से वर्सेस और टाइगर में, जो आज भी लग रहा था, वो था कि अगर आप बड़े गियर पे भी हो तो आपको छोटा गियर डालने की जरूरत नहीं है। आप नॉकिंग बिल्कुल नहीं है। आप बहुत आराम से, अगर आप 5th गियर पे भी चल रहे हो और आपने स्लो कर दिया, आपकी स्पीड 20 हो गई, तो आप उसी इसमें आप टॉर्क के साथ निकाल लोगे, जो वर्सेस में आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ये टाइगर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती। वर्सेस में मुझे पहले भी फील होता था, इस बार भी फील हुआ कि मुझे गियर ये करना पड़ रहा है। तो एक वो था। दूसरा जो डिफरेंस मुझे सब्सटैंशियल पता चला, मैं सैडलिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था वर्सेस पे। प्रोबेबली उसका एक रीज़न ये है कि मेरे में राइजर्स लगे हुए हैं, इसमें टाइगर में राइजर्स हैं, वर्सेस में राइजर्स नहीं लगे हुए हैं। तो वो भी आई एम अज्यूमिंग कि एडजस्टमेंट वाली बात है। एक बार कर लोगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली। मैं देख रहा था कि आप कितने इजीली निकाल रहे थे, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ गेटिंग हैबिचुएटेड। आपके इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ वगैरह करने के मोड्स हैं? नहीं, वर्सेस में नहीं वाली वर्सेस में है 650 में।
अच्छा आए हैं। हाँ नई वाली में है। आप ट्रैक्शन कर मतलब ABS ऑफ कर दो, ट्रैक्शन कंट्रोल ये कर दो, मोड सेलेक्ट कर लो। बट आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें ज़्यादा और मतलब कि हमें राइडिंग से दूर ले जाती हैं जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं? एक्चुअली नहीं, मैंने अगर रोड मोड सेलेक्ट किया हुआ है और उस समय मैं अगर ठीक ठाक रफ स्ट्रेच पे, जैसा कल का हमारा था चंचल पास का लास्ट 30 किलोमीटर्स वाला स्टेज जो कि सीरियस ऑफ रोडिंग थी, तो आपको फील होगा आपकी बाइक स्लिप मार रही है बिकॉज ऑफ द ABS। और अगर मैं उसको ऑफ करके ऑफ रोड मोड पे चलाता हूँ तो फिर वो मक्खन की तरह चलती है। और मुझे एक चीज़ और लगी, मतलब कि ऑफ रोडिंग, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना सर्च करते हैं ऑफ रोडिंग ऑन वर्सेस, ये यूट्यूब पे भी और ये गूगल पे भी बहुत ना सर्चेबल टर्म है। अच्छा, जो आजकल सर्च करते हैं लोग। हाँ, ऑफ रोडिंग ऑन वर्सेस, तो लोग सोचते हैं क्या वर्सेस ऑफ रोडिंग कर सकती है। तो मैंने पहली बार शायद ज़िंदगी में मैंने इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी होगी, इतनी मेजर, जिसको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग बोलते हैं, लद्दाख की है। बट लद्दाख में भी ऐसी ऑफ रोडिंग नहीं है। हाँ, दिल्ली से बेटर सर हैं। हाँ, तो वहाँ भी जो है ना ऐसी ऑफ रोडिंग नहीं है जो ऑफ रोडिंग यहाँ थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गेम ना उसकी सस्पेंशन सेटिंग क्या पिछले वाली है। हाँ, जो आपने चेंज मैंने चेंज करी तो पूरा सिनेरियो या पूरी फील ही चेंज हो गई उसकी। और जो वाइब्रेशंस वो कर रही थी या जो झटके वो खा रही थी ना, वो सारे झटके बंद हो गए। फिर उसमें एक मेजर नेगेटिव पॉइंट बोलेंगे जो है वर्सेस के अंदर, कि उसका आगे वाला जो पूरा मुंह है ना उसका, प्लास्टिक का है, वो प्लास्टिक है और वो वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा। और उसकी अगर हम देखें टाइगर की तो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, इवन आप ऑफ रोडिंग पे भी कर रहे हो तो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी जब मैं वर्सेस में। हाँ, जब मैं वर्सेस चलाता था। हाँ। तो मेरे को भी आगे से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती थी, जैसे हाँ, वो एक्चुअली आवाज़ आपके दिल को छूती है हमेशा। जब आवाज़ होगी तो आपको लगेगा जैसे किसी ने दिल पे खरोचा। ये भी है। हाँ, वो एक है। बट हैविंग सेड दैट, ऑन रोड के लिए वर्सेस इज सुपर स्मूथ एंड सुपर निम्बल। मतलब मुझे कभी ऐसी फील नहीं आई जैसे मैं एक बड़ी सो कॉल्ड सुपर बाइक चला रहा हूँ जो इतनी हेवी है। वो बहुत ही ईजिली मैन्यूवर हो रही थी, बहुत ही ईजिली नहीं कर सकती है। वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसे ऑफ रोड्स कर सकती है जो प्रोबेबली टाइगर छोड़ो, GS छोड़ो, अफ्रीका ट्विन छोड़ो। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा फिर राइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर हम यही कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली सारा डिपेंड करता है। फर्स्ट, जब भी कोई बंदा सुपर बाइक लेने जाता है सबसे पहले उसके दिमाग में होता है उसका बजट। ठीक है, कि उसको कितने पैसे खर्चने हैं। अगर आपके पास पैसे की लिमिट नहीं है, मतलब कि आपका बजट 15 के आसपास है, तो आई थिंक टाइगर इज़ द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपको लगता है एक फील लेनी है और आप पहली सुपर बाइक ले रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि इतनी इन्वेस्टमेंट करूं मैं एक सुपर बाइक में, और आप फील लेना चाहते हो, तो 100% गो फॉर वर्सेस। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब कि एक तो कम पैसे में मेंटेनेंस भी कम है उसकी, और बिल्कुल वरी फ्री जो है वो बाइक है। ये जापानीज टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ, जो वर्सेस के अंदर स्टॉक टायर हैं, दे आर एक्चुअली रेस टायर, ट्रैक टायर हैं वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। तो अगर आप सीरियस ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो फिर आपको टायर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कम से कम आपके 25 से 30 हज़ार के बीच में पूरा सेट आएगा उसमें, अगर आपको सीरियस ऑफ रोडिंग करनी है तो वही है कि मतलब कि 17-18 हज़ार किलोमीटर के बाद ब्रेक पैड्स नहीं होते हैं, जिसका क्योंकि आगे 4 लगते हैं, यानी 2 पेयर लगते हैं फ्रंट में क्योंकि डिस्क ब्रेक डबल है, और पीछे जो है वो 1 पेयर लगता है। तो टोटल मिला के जो खर्चा है वो 8-9 हज़ार रुपये है। ठीक है, उसमें बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं, EBC है, वर्षा है, एयर फिल्टर भी उसका कम से कम 25-30 हज़ार किलोमीटर चल जाता है इजीली। चेन सेट जो है वो आपका 25-30 हज़ार आराम से चल सकता है। चेन सेट का खर्चा भी 12 से 14 हज़ार रुपये है। ठीक है, अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो, अगर आप कंपनी का लगवाते हो तो 20-25,000 के आसपास है, इंक्लूडिंग योर लेबर चार्जेस। यही है कि अगर आपका बजट, आप स्टार्ट करना चाहते हो और आपका बजट आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो आई थिंक वर्सेस इज़ गुड टू गो। इट कैन डू एवरीथिंग यू वांट। फिर 2 साल 3 साल चलाओ, फिर मन भरे और पैसा आ जाए तो फिर टाइगर लो। मतलब फिर अफ्रीका ट्विन लो, हाँ, लो, फिर तो कोई अंत नहीं है, मल्टी स्ट्राडा लो। तो यही था अपना दोनों का रिव्यू हमारा, क्योंकि मैंने भी चलाई और इन्होंने भी, ये तो ऑलरेडी 2 साल चला चुके हैं और मेरे तो अभी 2 साल भी नहीं हुए। तो मैंने कहा एक बंदा जो पुराना चला रहा है उसका एक रिव्यू लिया जाए। तो ये राइड हम यहीं ख़त्म करते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली राइड में फिर मिलेंगे अगर रहा
तो अनिमेश जी और मैं दोबारा राइड करेंगे, लेकिन इसमें मज़ा आया, बहुत ऑफ रोडिंग करके बहुत मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, मिलेंगे फिर, बाय।